हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दीपक बघेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की 1.0। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल का नाम है तैयारी जीत की 1.0। मेहनत कर तुझे मुकाम हासिल होगा, तू हौसला रख एक दिन तेरे कदमों में जहान होगा। तो दोस्तों इन्हीं 4 लाइनों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नोटबुक और पेन हाथ में लेकर बैठें और सभी प्रश्नों को नोट करते चलें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? ऑप्शन ए 0 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। दोस्तों आपको बता दें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। दोस्तों आपको बता दें 86वां संविधान संशोधन 2002 इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयाराम सायनी, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों आपको बता दें प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्रोमियम के, ऑप्शन बी सिलिकॉन के, ऑप्शन सी सीसा के, ऑप्शन डी कॉपर के। दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन के। कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप बनाई जाती है वो सिलिकॉन की बनाई जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी राज्यसभा या लोकसभा में, ऑप्शन डी केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों आपको बता दें मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको बता दें विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन डी का नाम टोकोफेरोल। अगला प्रश्न दिया गया है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सुंदरबन के जंगल को ऑप्शन ए गुल्म, ऑप्शन बी मैंग्रोव, ऑप्शन सी पर्णपाती जंगल, ऑप्शन डी टुंड्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? इसका ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जे बी से, इनको जे बी कृपलानी भी कहते हैं, ऑप्शन सी टी आर माल्थस,
ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी JB से। इनको बोलते हैं JB कृपलानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 28 नवंबर 1949 को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, मेन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी रोनाल्ड रीगन, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिटलर। मेन कैंप पुस्तक के लेखक हैं हिटलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? दोस्तों आपको बता दें 23 अप्रैल 2018 को एक योजना आई थी जिसका नाम था आयुष्मान भारत योजना। इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, ऑप्शन बी जब संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो, ऑप्शन सी जब उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय जल, ऑप्शन बी केशिका जल, ऑप्शन सी आसंजक बल, ऑप्शन डी यौगिक जल। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशिका जल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए योजना और विकास मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको बार्क कहते हैं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पोखरण में, ऑप्शन बी ट्राम्बे में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी कोलकाता में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना होता है? ऑप्शन ए दिया गया है 3 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 6 गुना, ऑप्शन डी 5 गुना। दोस्तों आपको बता दें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना होता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वनीकरण होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है Mn मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है Zn जिंक, ऑप्शन सी है Ba बेरियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आपको बता दें, लोहे की परत को क्षरण से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वनीकरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक, इसी को जस्ता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी कैनिंग। तो दोस्तों आपको बता दें, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, तेजड़िया बुल और मंदड़िया, तेजड़िया जिसको बुल कहते हैं और मंदड़िया बियर, वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? दोस्तों आपको बता दें, बुल और बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है बैंकिंग, ऑप्शन बी ई वाणिज्य, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट। दोस्तों आपने सुना होगा बुल और बियर, यह स्टॉक मार्केट से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, रुधिर स्कंदन, प्रश्न दिया गया है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों आपको बता दें, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन के, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है? ऑप्शन ए 546 वाट, ऑप्शन बी 646 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट, ऑप्शन डी 846 वाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए रेशम उत्पादक, ऑप्शन बी खाद्य पदार्थ, ऑप्शन सी स्वर्णाभूषण, ऑप्शन डी पर्यावरण मित्र उत्पाद। दोस्तों आपको बता दें, जो स्वर्ण आभूषणों पर चिन्ह अंकित करने के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए संसद के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।